श्री राम जी के प्रिय साधकों को प्यार भरी जय श्री राम। ओम सीतारामाय नमः। अगर आप स्वर विद्या स्वर विज्ञान को सीखने का विचार बना रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पहले उस पर ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यह विद्या शिव शंकर जी महाराज और पार्वती मैया के बीच का संवाद है। क्योंकि पार्वती मैया ने जब इस बात पर जिक्र किया, क्योंकि माँ माँ होती है, संपूर्ण संसार की माँ ये कह रही है कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो साधना नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही ऐसी अवस्था में, दीनहीन अवस्था में है, उनके लिए आपने क्या ऐसी कोई विद्या बनाई है? क्या उनको ऐसा कोई अधिकार है कि वो कुछ इस प्रकार से अपने जीवन को इतना उच्च उठा लें कि वो अपने जीवन को सबके लिए मिसाल बना सकें? तो शिव शंकर जी महाराज जी ने कहा, एक ऐसी विद्या है जो सभी विद्याओं से ऊपर है, जिस विद्या के अंदर से ही सारी कलाएं उत्पन्न हुई हैं, सारी विद्याएं उसमें से निकल कर गई हैं। क्योंकि उसी विद्या का मतलब, उसी विद्या का अर्थ इस ब्रह्मांड से, मनुष्य के अंदर चल रही प्राण वायु से और जो कलाएं आपके सामने प्रदर्शित होती है उससे उसका गहरा संबंध है। वो विज्ञान है स्वर विज्ञान। परंतु दास ने देखा कि स्वर विज्ञान केवल और केवल आज प्रोफेशन का विषय बन गया है। शिव शंकर जी महाराज ने ये विद्या किसी प्रोफेशन के लिए नहीं जागृत की थी, किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को इसमें इंक्लूड करने के लिए नहीं ये विद्या सिखाई गई थी। ये विद्या सिखाई गई थी प्रभु चरणों में समर्पित होने के लिए। जो मनुष्य का मूल है, क्या मूल है? कि मैं जिस कार्य के लिए इस धरती पर मुझे जन्म मिला है, उस जन्म को सार्थक करना है। उसमें मुझे इन तीनों नाड़ियों का, इन स्वर विज्ञान का, स्वर विद्या का पूर्ण रूप से आभास होगा और अभ्यास होगा, तब मैं प्रभु चरणों में समर्पित हो पाऊंगा। तो इसीलिए शिव शंकर जी महाराज ने कहा कि अगर आप अपने शरीर का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें, इसके अंदर चल रही प्राण वायु का भी अगर आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आप इस विद्या के अंदर जो बहुत निपुण हो जाएंगे। और श्री हनुमान जी की कृपा से निर्मित यह बजरंग बालाजी दरबार आप सबको आमंत्रित करता है बिल्कुल निःशुल्क इस विद्या को सीखने के लिए। क्योंकि यह विद्या केवल और केवल निःशुल्क सीखी जानी चाहिए और सिखाई जानी चाहिए। सबसे पहले तो इसके नियमों का पता होना चाहिए। पहला नियम, इसका नियम यह है कि आपको एक गुरु के सानिध्य में इसे प्राप्त करना है। दूसरा, इसका कोई भी यूज जो है किसी प्रकार से स्वार्थ के लिए या किसी अन्य और प्राप्ति के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसका फल कितने समय तक रहेगा, कितने समय आपको उसका फल प्राप्त होगा, इस बात की कोई भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं। अगर गुरु के सानिध्य में प्राप्त करोगे, सब सुख प्राप्त होंगे। इस विद्या का प्रयोग केवल और केवल लोक और परलोक दोनों सुखों को प्राप्त करने के लिए किया गया। यानी कि अगर इस धरती पर मनुष्य जन्म लेगा तो उस लोक में अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिस लोक में वो रह रहा है उस जीवन में उसे अपने जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए इस विद्या को प्रयोग करना होगा। और करेगा तो सुख प्राप्त करेगा, और इसके साथ साथ परलोक के सुख भी उसे प्राप्त होंगे। कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जो अंतकाल में रघुवरपुर जाएंगे, श्री राम जी के घर पे जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, वो केवल केवल इस विद्या से संभव हो पाएगा। क्योंकि लोक और परलोक के सुख इस विद्या द्वारा निहित हैं। तो श्री बजरंग बालाजी दरबार द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है इस विद्या को निःशुल्क आप तक पहुंचाने का। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिए गए हैं, आप सभी लिंक को यूज करके उससे जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए, आप इसे केवल और केवल निःशुल्क ही सीख कर इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, आपको गुरु दक्षिणा रूप में जो भी आपका सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु रूप में, गुरु दक्षिणा रूप में जो भी प्रस्तुत करना चाहते हो वो आपका ख्याल है। गुरु उसमें कभी भी अपना भाव नहीं रख सकता कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा दो।
ये विद्या नहीं है, ये इस विद्या का सही प्रयोग नहीं है। इस विद्या का सही प्रयोग इतना तीक्ष्ण है, इतना चमत्कारी है कि आपने जो मांगा वही मिल जाएगा, परंतु हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं होगा उस चमत्कार को संभालने का। इसीलिए यहाँ पर गुरु की आवश्यकता होती है। अगर आप इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो आपको साधना मंत्रित किया जा रहा है। इस दरबार द्वारा लिखी गई पुस्तक और इसके अलावा जो कोर्स फ्री बिल्कुल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी वीडियोस सारा महीना आपके पास कोर्स के रूप में आएंगे। जो भी आप इस विद्या से प्राप्त कर पाएँ उसे अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। पहले अभ्यास कीजिए, साधना कीजिए, और साधना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपके चरणों में विनती है कि आप साधना के जरिए इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आपके जन्म जन्मांतर के 7 पुश्तों तक के बजरंगबली महाराज जी ने ये प्रेरणा दी है कि 7 पुश्तों तक के आपके जीवन के अंदर कार्य सिद्ध हो जाएंगे अगर आपने इसे गुरु के सानिध्य में और गुरु की कृपा से प्राप्त किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। ओम सीतारामाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। ओम सीतारामाय नमः।